ग्रीटिंग्स एवरीवन, हाउ यू डूइंग? हैप्पी होली। ऑल्दो होली अपना निकल चुका है, बट ठीक है, विशेष हम कभी भी दे सकते हैं। एक तो ये, दूसरा, जिन्होंने भी 10th के एग्जाम अब कंप्लीटली दे दिए हैं, अब वो फ्री हो चुके हैं। अब उनका एक ऑब्वियसली फ्री वैसे हो गए हैं कि एग्जाम नहीं देना है, लेकिन दूसरा टेंशन जो उनको बना हुआ है वो है कि अब सब्जेक्ट हम कौन सा लें और क्या क्राइटेरिया रहेगी सब्जेक्ट लेने की। क्योंकि एक बार बहुत सारा ये अभी आया था ना रिसेंट में एनसीएफ का कि दो सब्जेक्ट, दो लैंग्वेज जो है वो लेना जरूरी है इन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो थोड़ा सा चल रहा है बच्चों को कि यार क्या लेना है एग्जैक्टली, अपने को लेना है या नहीं है दो लैंग्वेजेस, क्या वो कंपलसरी है। तो देखो, सीबीएसई जो बोलता है अपने को वही करना है, ठीक है। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करने आई हूं कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन ग्रेड 11 में क्या आप रख सकते हो, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। और ऑफ कोर्स आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आगे, जो भी ये आपके एम है आगे, उसको डील करना है। तो देखो, ये क्रूशियल स्टेज है। इस स्टेज पे जो डिसाइड कर लिया वही आपका हमेशा कैरी फॉरवर्ड जो है वो होता रहेगा बच्चों। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट चेंज बीच में कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना वाइज डिसीजन जो है वो लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ग्रेड 11 में सही डिसीजन आपका क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, वो क्लियर मैं आज करूंगी। आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एम दैट यू आर एमिंग, राइट। जो एम आप एम कर रहे हैं या जो करियर परस्यू करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों। सो मैंने ये देखो सीबीएसई के इनिशियल पेजेस को ओपन करा है करिकुलम का। उसमें जो स्कीम ऑफ स्टडीज बता रखा है वो स्कीम ऑफ स्टडीज बहुत क्लियर है यहाँ पर। सो यू कैन चेक आउट द स्कीम ऑफ स्टडीज। देखो आप ध्यान से कि जो क्लास 11 इज अ कंपोजिट कोर्स है, तो 11th में वही सब्जेक्ट लेना होता है जो वो 12th में एग्जाम देंगे। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट कैन ऑफर मिनिमम ऑफ 5 और मोर सब्जेक्ट्स इन क्लास 11। तो 5 या 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपके ये रहने वाले हैं। मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, दो लैंग्वेजेस कंपलसरी इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। देखो, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन वो कौन से 5, वो ध्यान से देखो। पहला है ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज हो गया आपका। जो पहला सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है। अब वो लैंग्वेज कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे कि हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया। तो मोस्टली स्कूल्स में तो इंग्लिश ही चलता होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। बाकी फिर भी यहाँ कोई हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले सकता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज तो ये हो गया। ओके, तो आपका सब्जेक्ट 1 डन। ओके, नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 जो है वो कह रहा है कि आप एक और लैंग्वेज ले सकते हैं फ्रॉम ग्रुप एल नॉट ऑप्टेड एट सब्जेक्ट 1। यानी कि यहाँ पे आपने सपोज इंग्लिश चूज कर लिया है, तो अब आप दोबारा यहाँ पर इंग्लिश नहीं ले सकते हो। यानी कि अब ग्रुप एल करके मैं नीचे आपको सब्जेक्ट दिखाऊंगी, उस ग्रुप में कौन कौन सा फॉल करता है, तो उसमें से कोई भी दूसरा लैंग्वेज आप ले सकते हो। यानी कि इन्होंने ले सकते हो का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश ले लिया आपने, अब दूसरा भी अगर आप लैंग्वेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं लेना चाहते हो तो ये देखो एक बड़ा सा और इन्होंने लिख के दिया है कि और योर सब्जेक्ट 2 कैन बी एनी वन इलेक्टिव फ्रॉम ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वो ग्रुप ए इज योर मेन सब्जेक्ट वाला लिस्ट। समझे? जितने भी मेन सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो सब ग्रुप ए में आते हैं, तो कोई एक वहां से आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसको आप मान के चलो, दिस इज माई परसेप्शन, ओके, इसको आप मान के चलो ऑप्शनल। यानी कि आप यहाँ पर पीएचई, आईपी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप प्रेफर करते हो, इसको वो समझ सकते हो आप। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक और दे दिया ना सीबीएसई ने, तो और ऑप्शन का मतलब आप ये लैंग्वेज भी ले सकते हो या फिर कोई एक इलेक्टिव चूज कर लो। तो ये आप मान सकते हो आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, फाइन। अब आते हैं 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 यानी ये कंपलसरी 3 और सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कैसे चूज करना है? तो ये अब डिपेंड करता है आप क्या
एम करते हैं आगे लाइफ में, अंडरस्टूड। अगर आप IIT JEE लेना चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स ग्रुप एस जो है वो स्किल सब्जेक्ट का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप एस जो है ये स्किल सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। जैसे स्किल सब्जेक्ट्स आजकल बहुत CBSE प्रमोट कर रहा है, इसमें आपके मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चा मान लो कोर सब्जेक्ट पढ़ के नहीं डेवलप कर पाता। डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सब स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE का प्रमोट करने का रीजन ये है स्किल सब्जेक्ट को कि एक तो इसके दो फायदे हैं। पहला कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आप मेन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो स्किल के सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ लिया तो नहीं होगा, यहाँ लिया तब जाके होगा, ठीक है। तो एक तो वो, दूसरा सबसे मेन यार स्किल सीखते हैं हम एक एडिशनल। मान लो साइंस का बच्चा है, उसने मार्केटिंग ले रखी है, उसने फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट ले रखा है, तो एक स्किल सीखी ना आपने, तो ये अच्छी बात है बेसिकली। अब ध्यान से सुनो जो मैं समझा रही हूँ। सपोज कोई बच्चा IIT JEE ऑप्ट करता है, उसका एम वो है, तो फिर आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट्स क्या लेने पड़ेंगे, P, C और M। आप दूसरा नहीं सोच सकते हो, ओके। अगर कोई बच्चा नीट ऑप्ट कर रहा है तो क्या एम करेगा, PCB एम करेगा। तो कहने का मतलब जो करियर आप आगे परस्यू करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर कोई CA CS एम कर रहा है तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेने ज्यादा ठीक रहेंगे, जैसे कि अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आपका एम क्या है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लो IIT JEE जो है उसमें ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी PCM की है, तो वही नहीं रहेगा आपके 11th में, तो आप कैसे देंगे IIT JEE, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो PCM या PCB अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स दैट यू आर एमिंग फॉर, वो जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। और कोई भी आप सब्जेक्ट 6 जो है वो ले सकते हैं एज एडिशनल, ठीक है, मैं बाद में आऊंगी, पहले ये वाला बताती हूँ। अगर आपका एज सच यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर एम, और मतलब जस्ट आगे ग्रेजुएशन ही करनी है, मतलब एक होता है ना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई बच्चा होगा, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यू कैन ईदर सेलेक्ट एनी 3 इलेक्टिव फ्रॉम ग्रुप ए। तो ये तो वो ग्रुप ए से ही मैंने आपको PCM PCB का सिलेक्शन बताया। ये वो बच्चे हैं जो एम करेंगे कि मुझे PCM PCB उसलिए चाहिए क्योंकि IIT JEE नीट ये सब देना है, या CA CS व्हाटएवर। अब कोई बच्चा मान लो होता है ना, आई डोंट नो, तो वो स्किल सब्जेक्ट वाला जो ये कैटेगरी है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डेटा साइंस, AI, ऐसे भी कोई 3 ले सकता है। या फिर वो A और S को मिला के एनी 3 कॉम्बिनेशन फ्रॉम A और S। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ मार्केटिंग पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो कॉम्बिनेशन हो गया। कोई बच्चा सोचता है IIT JEE नहीं देना, मुझे सिंपल ग्रेजुएशन करना है, मेरा मैथ्स फेवरेट है तो मैंने मैथ्स ले ली, बायोलॉजी ले ली, और मुझे FMM फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ना है, ले लो, सब अलाउ कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला जो कॉलम है कंपलसरी वाला, ये बहुत ध्यान से आपको चूज करना पड़ेगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका एम क्या है, मैं बार बार यही बता रही हूँ। IIT JEE है तो आपको ध्यान ही नहीं देना दूसरी चीजों पे, यहाँ PCM ले लिया, यहाँ से एक ऑप्शनल कोई भी PHE ले लिया, और यहाँ एक लैंग्वेज फिक्स है, हो गया आपका। जो नीट देना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से PCB ले लिया, PCB के बाद में यहाँ पर ऑप्शनल कोई भी ले लो आप, एंड देन इंग्लिश ले लिया, खत्म। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ऑप्शन बहुत खोल रखे हैं, ये है बस कंपलसरी क्या है, एक इंग्लिश लेना जरूरी है, सब्जेक्ट 2 में लैंग्वेज आप दूसरा ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं लेना आपको तो कोई भी इलेक्टिव जो है ग्रुप ए से वो ले सकते हो। तो वो आपका, मैंने क्या बोला कि हमारा सब्जेक्ट टू ऑप्शनल आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं ये आपको ग्रुप ए से जो इलेक्टिव्स है उन्हीं में से चूज करना ज्यादा ठीक रहेगा। स्किल आप एक ले सकते हो, एडिशनल में चाहो तो एडिशनल में ले लो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सारे सब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पे, ये रो। सो विल बी लुकिंग इनटू द सब्जेक्ट। ये आ गए आपके ग्रुप L, वो था ना कोई पहला सब्जेक्ट 1 वाला जो था,
तो सब्जेक्ट 1 कैन बी फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है। तो इट हैज, देखो इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, ये सब जो है दिस इज, ठीक है। लो और बड़ा कर दिया, देखो ध्यान से। सो ये है आपका लैंग्वेजेस का ग्रुप L, ठीक है। तो यहां से आप कोई भी लैंग्वेज एक चूज कर सकते हो। यहां से जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे कोई एक, ये आपका सब्जेक्ट 1 फुलफिल हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट 2 के लिए इन्होंने कहा है कि यहां से कोई दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन और ये रहा आपका एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप A, ये है आपके मेन सब्जेक्ट वाले। तो इन सब में देखो थियरी प्रैक्टिकल, ये भी देखते जाओ, सब में थियरी और प्रैक्टिकल है। अब देखो यहाँ पे आ गए आपके मेन सब्जेक्ट्स। जस्ट सी, यू कैन टेक मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज योर एकेडमिक इलेक्टिव्स, जो सब्जेक्ट 3, 4 और 5 है, या फिर बायोलॉजी। इसके साथ में आपके जो ऑप्शनल्स है, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ से, ठीक है, डांस वांस एंड ऑल। सो ये सारे आ गए आपके एकेडमिक इलेक्टिव्स में, तो यहां से आप ले सकते हो। फाइन बच्चों, यहां पे बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। अगर आपने जैसे आईपी ऑप्ट किया है तो साथ में कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते, कोई एक ही ले सकते हो, ठीक है। डांसेस हैं तो अलग अलग डांसेस दो नहीं ले सकते, कोई एक ही ले सकते हो, इसका खास ध्यान रखना। जैसे देखो पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड कमर्शियल आर्ट, तो इनमें से दो नहीं ले सकते, इन चारों में से कोई एक ही ले सकते हो। पहले बायो और बायोटेक में भी यही था कि बायो और बायोटेक, जिनके पास बायो है बायोटेक नहीं ले सकता। अब फिर बहुत सारी सीबीएसई के पास क्वेरीज गई थी तो इन्होंने ये चीज तो हटा दी। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा मैथ्स, कोर मैथ्स है ये, तो कोर मैथ्स अगर पढ़ रहा है तो फिर वो अप्लाइड मैथ्स नहीं ले सकता है, दोनों में से कोई एक ही उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैं आपके एकेडमिक इलेक्टिव्स बच्चों, यहाँ से आपको मेन चूज करना है सब्जेक्ट्स, ओके। तो इनमें एनीवन का ध्यान रखना, और इसमें मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके थियरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। सो वो देख लेना, सारे सब्जेक्ट्स में देख लो आप थियरी एंड प्रैक्टिकल, जैसे फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 70, बायो, बायोटेक, पीएचई सब 70 मार्क्स की थियरी है एंड देन 30 मार्क प्रैक्टिकल है। तो ये है आपके एकेडमिक इलेक्टिव्स। तो अब ये था प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया कि मतलब ग्रेड 11 में स्कीम ऑफ स्टडीज क्या रहने वाला है। तो अभी तक यानी कि सीबीएसई ने 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी वाली जो चीज थी वो तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी, क्योंकि उन्होंने एक और ऑप्शन हमें दे दिया है, समझ रहे हो। कुल मिला के बातें वही हैं जो पहले थी ऑलमोस्ट, देखा जाए तो, ओके। तो ये है पहला, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बच्चों की क्वेरीज ये भी आ रही है कि क्या 2 बोर्ड्स होंगे। तो देखो यहाँ पे एक डाउट था, वो क्लियर अगर हुआ है तो 2 बोर्ड्स वाली जो चीज है, नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं लग रहा। मेरी पर्सनल बात करें तो इस सेशन में, मे बी अगले सेशन का हो सकता हो, बट इस सेशन में चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई ने करिकुलम रिलीज कर दिया, और करिकुलम जो रिलीज हुआ है वो पूरे साल का है। अगर 2 बोर्ड्स होते तो शायद वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, शायद, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब ये सब मेरा परसेप्शन है कि अगर इसको लेने होते सीबीएसई को 2 बोर्ड्स तो अभी से ही वो उसको चैनलाइज्ड वे में लेता, बट करिकुलम पूरे साल का एक बार रिलीज कर दिया है तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। लेकिन यू नेवर नो, सीबीएसई वो कभी भी कोई भी सर्कुलर भेज के सडनली चौंका भी देते हैं। तो इसलिए आई थिंक वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि क्या रहने वाला है। एज ऑफ नाउ अगर सीबीएसई की साइट पे कुछ नहीं आया है तो फिलहाल कुछ नहीं है, ये मान के चलना है, जो पहले था वैसा ही है फिलहाल, ओके, विद माइनर चेंजेस जो अभी हमने देखे, अंडरस्टूड। और ऐसा कुछ भी आता है तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट देने के लिए। सो टेंशन नॉट, सब्जेक्ट सिलेक्शन समझा दिया है, अब थोड़ा सोचो ध्यान से और क्या सब्जेक्ट लेना है उस पर ध्यान दो, ठीक है बच्चों। चलो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।